पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। है देखो, कई ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब और दुखी होते हैं, और जब वो निर्दोष दंड पाते हैं तो भगवान की तरफ आह भर के वो आह जब लौट के आपके पास आएगी, वो बहुत खतरनाक होती है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। इसलिए बहुत डरना चाहिए किसी दुखी को। हाँ, अगर अपराध किया है तो हम दंड देंगे, यही हमारा विधान। मौन, शांत, चुप निकल गए। न लड़ना है, न जवाब देना, न प्रमाणित करना है, क्योंकि प्रमाणित करने में लगोगे तो बकवास होगा, प्रमाण कर नहीं पाओगे। संसार है, शांति ही उत्तर है, शांत ही हो जाओ, बस इसी का उत्तर। 4 दिन भले उन्नति दिखाई दे बच्चा पापी की, बस ऐसा समझो कि फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा पूछी जाती, अभी आखिरी इच्छा है इसकी पूर्ति हो रही। जहां ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप वर्तमान का पाप लगा तो नष्ट कर देगा इसको, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, किसी का बुरा मत मनाओ। जो तुम्हारा बुरा करे उसको सह जाओ, भगवान देखता है, वो निपटा देगा। वो बहुत बड़े हाथ वाला है। कर्म हमको बख्शेगा नहीं, ये बात समझ लो। आप भले हमारी बात को न माने, आप भले भगवान को न माने, आप भले शास्त्रों को झूठा करने की बात सोचे, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ कर्म वो आपको दंड दे के ही रहेगा। उसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, अधर्मी को दंड दे रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आपको कोई परास्त कर दे ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। आपका कर्म ही आपको दंड दे सकता है, दूसरा नहीं। देखो, ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्त। हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, भूल चुके हैं। उसी को हम जगाने के लिए बार बार कहते हैं, नाम जप करो, सदाचरण करो। तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर पंचभूत वही तुम्हारे ही पंचभूत, जो हमारे अंदर प्रभु वही तुम्हारे अंदर प्रभु। अंतर क्या हो गया है कि तुम्हारे अंदर प्रभु काली कमली लगा के ओढ़ रहे के सो गए, और हमारे अंदर प्रभु जग के बैठ गए हैं। अंतर इतना है, जग गए इसलिए तुमको लगता है कि यार हमारे अंदर प्रभु नहीं, पर तुम्हारे अंदर प्रभु चौड़े से आराम से सो रहे हैं। इसीलिए कहते बार बार पुकारो, जग जाएंगे। जैसे कोई बहुत सो रहा हो और वो पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, तो क्या बात है? बोले उठो प्रभु, अब जागो। तो भय प्रकट कर पाला, दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। चाहे 24 घंटे में 10 मिनट ही करो, पर भजन जरूर। अगर 10 मिनट भी करोगे तो 24 घंटे को आपको बचा लेगा। 24 घंटे को सार्थक कर, 10 मिनट भजन। शुरुआत तुम करो, संभालेंगे प्रभु। तो जैसे नया वर्ष है तो शुरुआत करो कि पीछे 10 मिनट करते थे, अब 20 मिनट करेंगे, तब तो कुछ समझ में आया कैसा है। हाँ, नए नए आविष्कार जैसे संसार के भोगों क्यों रहे, ऐसे तुम नए नए तरीके सीखो अपने मन को अच्छे मार्ग में लगाने के लिए। अच्छे बनो, सबको सुख मिलेगा, आप भी सुखी रहोगे। राधा राधा। प्रभु से लड़ना मत छोड़ो, लड़ो। भोग आपको लगाएंगे, आरती आपकी करेंगे, दुलार आपसे करेंगे, सर्वस्व आपसे है, तो झगड़ा किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे। अब हम किसके पास जाएं? हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम इंद्रिय और मन की चालों से बच पावे। तो इसीलिए तो भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, इंद्रिय और मन से। और कोई भय नहीं जगत में, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रकट किया हुआ सारा भय है। और आपने कहा है, जो सभी तावा शरणाई रखी हो ताई प्राण की नहीं। तो महाराज मैं भयभीत हूं, अपनी इंद्रिय और मन से भयभीत हूं, और किसी से नहीं। पता नहीं कब कहां फंसा दे, कौन सा ये खेल खेल ले। इसलिए नाथ मैं आपकी शरण में। हमें लड़ना भी पड़ेगा प्रभु से। नाथ कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? आप जैसा उदार और सामर्थ्यशाली कोई त्रिभुवन में हो तो आप हमें संकेत करो, हम उसकी शरण में जाए। जितने पति थे उन सबको पावन करने वाला आपने बना दिया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। महाराज, उन्हीं पतितों की पंक्ति में मैं भी हूं, आप कृपा करो। तो कभी कभी अपने प्रभु से प्रार्थना करें, कभी कभी थोड़ा सा मान भी करें। किससे मान करेंगे? हम आप ही से करेंगे। झूठे से ही सही, कह तो रहा हूं कि मैं आपका हूं, तो आप संभाल लो सच्चाई से। पक्का पक्का वो ऐसा संभालेंगे, करो शब्द ते साधु समाना। वो अपने जनों को बहुत अच्छी तरह से संभालना जानते हैं। धैर्य रखो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आंचल मत छोड़ना। बस ये सबसे खास बात होती है। सत्संग का सार, गले पड़ जाओ हरि के, जैसे हैं तुम्हारे हैं। राधा राधा बोलेंगे, जहां भेजोगे, जैसे रखोगे, जो करवाओगे वहां भी राधा राधा बोलेंगे।
पर बोले नहीं इसीलिए बस। परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं, बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दे, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्राय लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और अब जितना जीवन बचा है उसमें ऐसी कोई गलती ना